हाँ? आपको मालूम है धरती में सबसे उत्तम जगह कौन सा है? धरती में सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? ए प्लेस टू बिलोंग, संबंध का स्थान। आपको मालूम है सबसे उत्तम स्थान किधर है? कौन बताएंगे? कलीसिया भाई, जोर से बोलो, क्या है? सबसे उत्तम स्थान कलीसिया है, सबसे सुरक्षित स्थान कलीसिया है, सबसे आशीषित स्थान कलीसिया है। किसी को बोलो, सुन रहे? और प्रभु के लोग कलीसिया को हल्का ले लेते हैं। किसी को बोलो, जो हल्का लेगा, जोर से बोलो ना, जो हल्का लेगा उसका जीवन हल्का हो जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कलीसिया के लिए परमेश्वर सब कुछ किया। किसके लिए किया? काल्वरी क्रूस पर किसके लिए मारा? कलीसिया के लिए। कलीसिया कौन है? कौन है? हमारा। जोर से बोलो, मैं कलीसिया हूं। ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया क्या है? हमारा आप है। पढ़ेंगे वचन। कौन सा वचन? मती 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 उससे पहले मती 20:18 पढ़ो। 20:18। देखो, नहीं, 18 का 20। यस, क्योंकि जहां 2 या 3 यीशु मसीह कहता है मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जब हम और आप यीशु मसीह, किसके नाम से हम इकट्ठा हुए हैं? यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, उधर परमेश्वर कहता कि मैं उपस्थित हूं। तो सबसे उत्तम जगह कौन सा है? जोर से बोलो, कलीसिया। चिल्ला के बोलो, कलीसिया। जोर से बोलो ना। जहां 2 या 3 मेरे नाम, इधर 2 और 3 से बढ़कर है, तो कितने अधिक प्रभु उपस्थित है। हालेलुया। किसी को बोलो, हर संडे मैं यीशु से मिलने आऊंगा। यीशु, आप 5 बजे आने से पहले यीशु इधर आके बैठा, आपको इंतजार। आपका अटेंडेंस कौन लेता है? जोर से बोलो ना, अटेंडेंस कौन लेता है? ओके, कितने लोग काम पे जाते हैं? काम पे जाते हैं? कितना बजे जाते हैं? हमारा लखन, मिस्टर लखन कितना बजे जाते हैं? 8 बजे। आप उधर पहुंचते 12 बजे। कितना बजे पहुंचते आप? 8 बजे। 8 बजे नहीं पहुंचे तो क्या होगा? हाँ? अब बोले जाओ भाई, आज का दिन तेरा छुट्टी, आज का दिन तेरा छुट्टी, घर में जाओ, सो जाओ। अगर इधर ऐसा रखेगा ना, माय गॉड, 5 बजे का 5 हो जाएगा, बोलो आज जाओ, तेरा हो गया आशीष। क्या करेंगे भाई? देखो क्यों हम जानते हैं, लखन क्यों 8 बजे आप जाते हैं? 8 बजे नहीं, 8 के पहले उधर नहीं पहुंचेगा, पगार तो कटेगा, है कि नहीं? वो डर है, पगार कटेगा, क्योंकि हम पगार में जीते हैं। इधर हमको डर नहीं, क्योंकि हम यीशु में नहीं जीते हैं। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इधर कोई पूछने वाला नहीं, पास्टर क्या बोलेगा? पास्टर बोलेगा 8 बजे भी आए तो हाथ रख ला। कोई 8 बजे आके हाथ रखा ले। आज सुबह थाने के मीटिंग में जैसा खत्म हुआ, 1 बजे एक बंदा आया, पास्टर जी प्रार्थना करो। हम बोला नहीं करते। क्या करेगा? हम कितना बजे आया थाने में? 9:30 10 बजे हम पहुंचे। बंदा आया कितना बजे? मैं पूछा क्या हो गया, किधर था? मैं सो गया। अभी जाके आराम से घर में सो जाओ। बहुत डांटा उसको मैं, क्योंकि पिछले 8 साल से मेरे से लगा हुआ, यही करता है वो। ठीक 12 12:30 खत्म होता आता है, पास्टर जी। और एक दिन बड़ी बात देखो, ये बंदा हर बार आता है, टीका भी लगा के आया। हम बोले एक लाल टीका मिटाया है, पूरा दिख रहा टीका लगा हुआ। हम बोले क्या रे?
मजाक में ले लिया है। किसी को बोले मजाक नहीं है भाई, ये बहुत सीरियस बात है। आपको आशीष चाहिए, समय पे आओ। प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु को आदर देता है जब आप समय पे आते हैं। क्या देता है? आप समय पे नहीं आते, बोलते मेरे को काम। अरे हफ्ते में 6 दिन आप काम करते, संडे भी आप वही काम। कितने लोग सुन रहे? अब आदर करो। मैं जब 3 साल के उम्र थे, मेरे माँ बाप कलीसिया लेके जाते थे। आप लोग अभी देख रहा होगा, मैं पिछले कितना उम्र होगा बताऊंगा नहीं, मैं जवान हूं। 3 साल के उम्र से मैं कलीसिया के बारे में सीख रहा हूं। इसलिए आज मैं सारी बातों का पोल खोलेगा, कितने लोग पकड़ेगा। अगर आप आज पकड़ लेगा कलीसिया को। कई लोग हल्का ले लेते हैं, यार 1 हफ्ता नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया, 3 हफ्ता नहीं आया, 4 हफ्ता नहीं आया, महीना भर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं जानते प्रभु कलीसिया क्या क्या चीज रखा है। किसी को बोलो आज समझो, आप जोर से बोलो समझो। प्रभु का वचन कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उधर उपस्थित हूं। ओके, पत्रोस को यीशु मसीह कहता है, मत्ती लूक 16 है लगता है, हाँ लूक 16 10-19। नहीं लूक नहीं, मत्ती देखो 16-19, मैं लिखने भूल गया। हाँ मत्ती 16 का, हाँ 17 से पढ़ो। यीशु ने पत्रोस को उत्तर देता है, हाँ, हे शिमोन पत्रोस, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझे प्रकट किया है। हाँ नहीं भाई ये नहीं है, अरे माय गॉड, तू पत्रस है, इस पत्र है, हाँ यस, तू पत्रस है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। किधर प्रबल नहीं करेगा? कलीसिया में। अधोलोक का फाटक यानी कि शैतान, दुष्ट आत्माएं, नरक के दुष्ट आत्माएं प्रबल नहीं कर सकता जब आप कलीसिया में बना रहे। ये यीशु मसीह का है, मैं नहीं। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वापस पढ़ो। यीशु मसीह पत्रोस की जगह अपना नाम लिखो और बोलो, ये यीशु मसीह बिल्सन से कहा है। क्या कहा है? हाँ, तू पत्रस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। जोर से बोलो, अधोलोक के फाटक। शैतान की कार्य चलेगा नहीं जब आप कलीसिया में जुड़ा है। कोई शैतान आपको छू नहीं सकता क्योंकि आप प्रभु की छत्र छाया में हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु की छत्र छाया में, मैं यीशु की ब्लड कवरिंग में है। जोर से बोलो, ब्लड कवरिंग में है। आपको मालूम है कलीसिया के लिए परमेश्वर सब कुछ किया, कलीसिया के लिए सब कुछ किया। हालेलुया। एफिसियों 2:19 और 19 से पढ़िए। एफिसियों 2:19 फटाफट। कई वचनों को बोलेंगे, किसी को बोलो मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट। जब मैं समझने लगा कलीसिया, मैं बताऊं पिछले 35 साल से जब से मैं यीशु को जानता हूं, एक संडे भी मिस नहीं किया। मेरा पहला कदम है हर संडे को मीटिंग में जाना। आप जब मीटिंग में जाता है प्रभु आपको आशीष करता है। जो कलीसिया नहीं जाता है वो हवा के समान है, कभी अच्छा कभी बुरा। जिस दिन संडे जाएंगे अच्छा लगेंगे, दूसरा संडे नहीं जाएंगे अच्छा नहीं लगेंगे। क्योंकि प्रभु कलीसिया में सब कुछ रखा है। जोर से बोलो, कलीसिया में सब कुछ है। जोर से बोलो ना,
कलीसिया में आशीष है, कलीसिया में चंगाई है, कलीसिया में छुटकारा है, कलीसिया में बिजनेस बढ़ेगा, कलीसिया में नौकरी बढ़ेगा, कलीसिया में परिवार आशीषित होगा। मैंने देखा है भाई। कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? किसी को बोलो आज से कलीसिया को हल्का मत लो, अब अपना काम से बढ़कर कलीसिया को दो। कितने लोग सुन रहे हैं? काम में आपको पैसा मिलता है, कलीसिया में आपको पैसा खाली नहीं, सब कुछ मिलता है। जोर से बोलो, सब कुछ मिलता है। हाँ पढ़िए। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हैं, परंतु पवित्र लोगों की संगी, यानी कि परमेश्वर की, गॉड्स फैमिली का मेंबर हूं भाई। जोर से बोलो, गॉड्स फैमिली का मेंबर हूं, परमेश्वर की परिवार की मेंबर हूं मैं। हालेलुया। हाँ, स्वदेशी, परमेश्वर की घराने के हो गए। हाँ हाँ, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, वचनों पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। आमीन। कलीसिया का कोना का पत्थर कौन है? कितने लोग घर बांधे? कोई है घर बांधे? कोई घर नहीं बांधे, जो सब झोपड़पट्टी में रहते हैं। गांव में घर बांधा कोई नहीं? ओके, हमारे बीच में बिल्डर है मिस्टर तलवार। ओके, आप जब घर बनाते, खड़ा हो जाइए, सब देखे आपको, क्या बात। ओके, आप जब घर बनाते हैं क्या करते? फाउंडेशन कैसे करते हैं? हाँ, पहले आप पूरा खोदते हैं उसको, और फिर एक कोना पकड़ के एक कोना का पत्थर लगाते हैं। हम याद है जब हम हमारा घर में गांव कई साल पहले बना रहे थे, तो कोना का पत्थर रख के उस पत्थर को प्रार्थना करते हैं। आमीन। उस पत्थर पे सारा बिल्डिंग खड़ा होते हैं, उसको बोलते हैं कोना का पत्थर। आमीन। कलीसिया का कोना का पत्थर यीशु है भाई। हालेलुया। उस यीशु पर आपको और मुझे प्रभु बनाता है। अबे बैठ जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन। इतना इंपॉर्टेंट है। कलीसिया को कौन बांधते हैं? यीशु मसीह। उस कोना का पत्थर कौन है? इसलिए जितना भी आंधी चलेगा ना, आप कलीसिया में बना रहेगा, वो आंधी आपको छू ही नहीं सकता। जो कोरोना का टाइम में कलीसिया में बना था ना, हर व्यक्ति जिंदा है, मरे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का मकसद है भाई। हालेलुया। कितने लाखों लोग मर गए, कारण क्यों? परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा, क्योंकि आप कलीसिया के भाग थे। हालेलुया। जोर से बोलो, जब तक मेरे जीवन में परमेश्वर की मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं। अरे बोलो ना कोई। आपको भी समझा नहीं क्या बोला, परमेश्वर को भी मालूम। जब तक मेरे जीवन में, जोर से बोलो, जब तक मेरे जीवन में परमेश्वर जो मकसद रखा है वो पूरा नहीं होगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं। मौत भी आएगा तो वापस जाना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोलो, मौत भी आया उसका पहले, पर यीशु आएगा तो हम यीशु के साथ उठा लेंगे। कहाँ? जोर से बोलो, यीशु आए उसके पहले तो मैं यीशु के साथ उठाया जाएगा। हमारी बड़ी आशा है कि यीशु मसीह मेरे पे आने वाला। ओके, जल्दी से पढ़ा। हाँ, पहला तीमुथियुस 3:15। पहला तीमुथियुस 3:15। फर्स्ट तीमुथी 3:15। यदि यीशु मसीह कहता है मेरे आने में देर हो, तू जान ले कि हाँ, जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य के खंबा है और जो नींव है, फाउंडेशन है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। हाँ, इसमें संदेह नहीं। हाँ, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया,
और महिमा में ऊपर उठाया गया। अभी मेरा यीशु स्वर्ग में है। वो कलीसिया स्थापना किया। यीशु मसीह जो किया, जब शरीर में आया वो शरीर में किया, अब वो आत्मा में है। हम आत्मिक व्यक्तियों को प्रभु की काम करने के लिए धरती में कलीसिया में रखा है। कितना लोग सुन रहे हैं? जो व्यक्ति कलीसिया में नहीं है, अनेक लोग, किसी को बोलो अनेक लोग आजकल शॉर्टकट में ऑनलाइन बैठ के देखते हैं। बहुत झटका लगने वाला है। किसी को बोलो ऑनलाइन देखने वाला, ठीक है, आप ज्ञान लो, पर ऑनलाइन कलीसिया नहीं हो सकता। सुन रहे मुझे? आज बड़े बड़े सेवक है, ओके, मैं उन पास्टरों को आशीष करता हूं, मैं उनके विरुद्ध नहीं है, पर जो भाई, कई लोग बोलते हैं मैं इधर से पंजाब वाला पास्टर, मैं दुबई वाला पास्टर, अमेरिका वाला पास्टर। आप कलीसिया से कोई वास्ता नहीं भाई। जोर से बोलो, कलीसिया से मैं कोई संबंध नहीं। कलीसिया क्या है? पूछो ना, क्या है कलीसिया? क्या समझता है? शॉर्टकट है जो दुनिया बनाए वाला बात? नो, कलीसिया परमेश्वर का देह है भाई। जोर से बोलो, परमेश्वर का देह है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का देह है। दूसरा, कलीसिया क्या है? परमेश्वर का दुल्हन है। यीशु मसीह पति है और कलीसिया उसका दुल्हन है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ऑनलाइन देखने वाला हर व्यक्ति से हम कहते हैं, इवन जूम मीटिंग में हमसे जुड़े हुए यूपी, न्यू दिल्ली, नेपाल, हम कहते हैं लोकल कलीसिया में जाओ। क्यों? प्रभु यीशु तेजस्वी कलीसिया को लेने, ऑनलाइन कलीसिया को लेने नहीं आ रहा। ऑनलाइन कलीसिया हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना। क्योंकि जो ऑनलाइन रहता है वो कमिटेड नहीं है, वो कलीसिया की सदस्य नहीं है भाई। एक है गेस्ट, दूसरा है सदस्य। पूछो आप क्या है? समझ रहे? कोई मेहमान है, आते हैं एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ता दिखते नहीं, तीसरा हफ्ता दिखते, फिर 4 हफ्ता दिखते नहीं। आप कौन है? जोर से बोलो ना। मेहमान है भाई। आप कंज्यूमर है, आप लेने आते हैं, मुझे चंगाई दो, मुझे आशीष करो, मुझे। पर मेंबर क्या करता है? देने आता है। जोर से बोलो, मैं कलीसिया को देने आता हूं। हालेलुया। जब आप कलीसिया को देने आएगा, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति कलीसिया से लेने आता है वो आशीष नहीं पाते, जो कलीसिया को देने आता है वो आशीष पाएगा। पूछो ना, कैसे हम कलीसिया को दे सकते? कलीसिया में सेवा करके, कलीसिया में टाइम निकाल, कलीसिया में आत्माओं को जीतकर, कलीसिया को बढ़ाकर। मैं जिस कलीसिया में था, प्रभु मेरी गवाह है, 3 लोगों से हजारों लोग गए हैं। जिस कलीसिया में रहा, वो कलीसिया के लिए मैं आशीष था। पहला कलीसिया में जब मैं गया, सारा बंच पहुंचते थे। आमीन। दादर में था, 9 बजे नेरुल से जाते थे। नेरुल से, आपको मालूम है उस समय ट्रेन भी नहीं था। 1990 की आगे बात कर रहा हूं। अनेक लोग पैदा भी नहीं हुआ होगा। जाकर पहुंचते थे, टॉयलेट साफ करते थे। उसके बाद वाला कलीसिया में उस जगह हमको मेंबर बनाया। मैंने कलीसिया के लिए आशीष बना, सेक्रेटरी बना, चेयरमैन बना, बड़े बड़े कार्य किए। एक कलीसिया में जब मैं था, सुबह 4 बजे जाते थे। पूछो क्यों? अरे मीटिंग 10 बजे था, आप 4 बजे जाता। क्या उधर झाड़ू पोछा करने के लिए? उधर 250 लोग आते थे, उनको खाना खिलाने जाते थे। 4 बजे उठ के खाना, परोठा मारते थे, परोठा लगाते थे, कुक को बुलाते थे, सब्जी लेके आते थे, तेल लगाते थे, बड़ा डक्ची ले जाते थे। 250 लोग को हर महीना सालों साल खिलाया। क्यों करते थे? जबकि मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था। आज लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप इतनी आशीषित क्यों हैं? मैंने बीज बोया भाई। जोर से बोलो, बीज बोने वाला कटनी काटेगा। मैं कितने सालों से बीज बो रहा, आज एक एक कटनी काट रहा है। हालेलुया। कितने लोग बीज बोएंगे? जो किसान बीज बोता है वही कटनी काटता है। जो किसान सोता है और रोता है वो कटनी नहीं, वो मौत को देखता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। किधर पढ़ रहे थे? ओके। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। जोश बोलो, कलीसिया सबसे उत्तम जगह। इन अंतिम दिनों में यीशु मेघों में आने से पहले
यीशु कलीसिया में स्थापित किया है। जोर से बोलो, मेरी आशीष कलीसिया में है। मेरे परिवार की आशीष कलीसिया में है। जोर से बोलो, मैं बोलेगा, आप बोलेगा कलीसिया में है। मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरी आशीष, मेरी आत्मिक उन्नति, मेरी मेहनत, मेरा सब कुछ, जब आप ये समझ जाएंगे, एक दिन भी आप मिस नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आपको परमेश्वर बुलाया है और कलीसिया में रखा है। जोर से बोलो, प्रभु आपको बुलाया। भले आपको कोई इनवाइट किया था, किसी ने आपको बुलाया था, पर प्रभु आपसे प्रेम करते इसलिए प्रभु आपको बुलाया। ओके, भजन संहिता 92 उसका 16 से पढ़ेंगे। साम्स 92 13, 16 नहीं है भाई, हाँ 12 से पढ़िए। ओके, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के नाई। धर्मी लोग कौन है? जो यीशु से प्रेम करता है, जो कलीसिया में जुड़ा है, जो लोकल कलीसिया में जाते हैं, वो धर्मी है। प्रभु कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह के संतान है, वे धर्मी हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु आपका प्रभु है, आप कलीसिया में जुड़े हैं? हाँ, धर्मी जन खजूर के नाई फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के नाई बढ़ते रहेंगे। जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है, जो व्यक्ति कलीसिया में जुड़ा है, वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। पूछो ना, बढ़ते हैं कि नहीं? पैसा में बढ़ेंगे, आशीष में बढ़ेंगे, चंगाई में बढ़ेंगे, स्वर्ग लोक जाने में बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में आप बढ़ेगा। प्रभु उसके लिए कलीसिया रखा है। जोर से बोलो, कलीसिया मुझे बढ़ाता है। घर, आप जिस घर में पैदा होते हैं, अगर एक बच्चा एक घर में पैदा होकर उसे कोई बात नहीं करेंगे, उसको सिर्फ खाना देंगे, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? मैं मुर्दों से बात कर रहा हूं। मैंने पूछा कि एक बच्चा पैदा होते हैं, मम्मी पापा उसको खाली खाना देते, कुछ बोलते नहीं, सुबह नाश्ता देते हैं, शाम लंच देते हैं, रात को डिनर, दूध पानी जो देने का देते, कुछ बोलते नहीं। क्या होगा वो? क्या होगा भाई? बढ़ेगा वो, पर गूंगा और मूंगा रहेगा। वो बोलेंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही पड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि उस घर में उसको माहौल बढ़ने का मिला नहीं। उसी तरह जब आप प्रभु में आता है, आपका माहौल बढ़ता नहीं है। कलीसिया जो बढ़ता नहीं, उसमें जुड़ा रहेगा, आप बढ़ेगा नहीं। पर जो कलीसिया में जुड़ा है, वो कलीसिया बढ़ता है, आप भी बढ़ता है भाई। जोर से बोलो, कलीसिया मुझे बरकत देता है, कलीसिया मुझे चंगाई देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते तो चंगाई है, तो क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में है। कलीसिया इतना इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो आज से हल्का मत लो, आपको आशीष चाहिए, आपको स्वर्ग जाने का, कलीसिया इंपॉर्टेंट है। कलीसिया आपको स्वर्ग ले करने आपको तैयार करते हैं। कलीसिया आपको क्या करते हैं? यीशु आपको स्वर्ग ले जाते हैं, कलीसिया आपको तैयार करते हैं। किसको लेने आ रहा है यीशु मसीह? किसको लेने आ रहा है? तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। इसलिए जब भी छोटे, शैतान क्या करेगा? नहीं चाहता कि आप कलीसिया में आए। आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार नहीं चाहता कि आप कलीसिया में आए, आपको रोकेगा, क्योंकि सब आपसे नफरत करते। कोई आपका सोचता नहीं भाई। जोर से बोलो, कोई नहीं सोचता। आप सोचता सब मेरे बारे में, कोई नहीं सोचता भाई। अगर सोचता है तो आप सोचता है भाई। सुन रहे? अनेक लोग वो मेरे बारे में क्या सोचे, कोई नहीं सोचता। किसी के पास टाइम नहीं है सोचने के लिए आपके बारे में। आपका जीवन आपका है भाई। आप सोचेंगे, प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपके बारे में सोचता है। जोर से बोलो, प्रभु मेरे बारे में सोचता है। पर क्या हम प्रभु को काम करने के लिए मौका देंगे? कैसा मौका देते हैं? हम प्रभु से प्रेम करने का और कलीसिया में बने रहने का।
कोई चीज से निराश नहीं होने का। शैतान आपको छोटे छोटे बातों में निराश करके तुरंत बोलते हैं मैं कलीसिया नहीं आएगा कल से। क्या हो गया भाई, उसने मुझे ऐसा दिला, ऐसा बोला। घर में ऐसा होता तो बोलता है, पापा को बोलते कल से हम घर नहीं आएंगे, डंडा लेके मारेगा। समझ रहे? एक घर से बढ़कर है कलीसिया। कितना लोग समझ रहे हैं? अगर ये जान लेगा ना, आप पक्का आशीष पाए। आपकी आशीष कलीसिया में, आपकी उन्नति कलीसिया में, क्योंकि इस कलीसिया का सर है यीशु मसीह। हम और आप उसका शरीर का अंग है। जोर से बोलो, हम और आप उसका शरीर का अंग है। हालेलुया। एदन वाटिका में पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 उसकी 18, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर, वो उसकी परिवार से वो प्रेम करता है। कौन है उसके परिवार? हमारा आप। जोर से बोलो, मैं उसका परिवार हूं। जब आप कलीसिया में हीलिंग पावर में बना रहता है, वो उसकी परिवार है, उसकी सदस्य है, वो आपसे प्रेम करता है। पर शैतान आपको आने नहीं देगा, दोस्त आपको आने नहीं देगा, बीमारी आपको आने, और संडे ही बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप बोलेगा बीमार हो गया मैं नहीं आता। बीमार हो गया तो पक्का भाग के आओ, हफ्ता भर आप चंगा रहेगा। कोई समझे नहीं? बीमार होता तो सीधा डॉक्टर के पास आओ, सफेद गोली जब तक नहीं खाता चंगा ही नहीं मिलता। हमको सफेद गोली नहीं, हमको यीशु का लहू चाहिए। जोर से बोलो, मुझे यीशु की लहू चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे यीशु की लहू चाहिए। हालेलुया। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। आमीन। एफिसियों 4 उसका 16। एफिसियों 4:16। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ घट कर उस प्रभाव के अनुसार हर एक भाग की, हाँ, उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेरित पौलुस कलीसिया को क्या दर्शाता है? शरीर। शरीर। जोर से बोलो, शरीर। शरीर। ओके, एक जन आ जाओ, बेटा आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, आदित्य। आदित्य को देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना? ओके, कलीसिया क्या है? शरीर। क्या है इस शरीर में? क्या है? हाथ है, उंगलियां हैं, नाखून है, नाक, होठ, मुंह, एब्रो, आईब्रो। आईब्रो, आईब्रो भी अंग है भाई। आंख, कान। हमें कुछ अंग दिखता है, कुछ अंग नहीं दिखता है। कलेजा दिखता है, हार्ट दिखता है, हाथ, दिल दिखता है, लंग्स दिखता है, पर हार्ट बोलता है मैं आज से नहीं चलूंगा। क्या होगा भाई? पैर बोलता है मैं आज से चलेगा ही नहीं, बहुत हो गया, मैं कितना साल चला है ना, आज से मैं चलूंगा ही नहीं। क्या करेगा भाई? शरीर नहीं भाई, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। सर क्या है? यीशु मसीह। प्रेरित पौलुस बोलता है जिस तरह ये शरीर में अंग है ना, उस तरह है कलीसिया। ये सर कलीसिया के बिना, और कलीसिया भी सर के बिना। अगर सपोज सर ही नहीं है, एक व्यक्ति बिना सर के आपके दरवाजे पे आके खटखटाता है,
आप खोले भाई और भाग भाग भाग, भूत आ गया, बोलेगा कि नहीं? इसलिए प्रभु और कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। आमेन, हालेलुया। अभी दूसरी बात, किसी को बोलो, सुनो दूसरी बात। ये हाथ बोलता मैं इधर से नहीं लटकूंगा, मैं इधर से लटकूंगा, तो क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? कल से बोलेगा भाई इसको काट के इधर लगा देते हैं, हो सकता है। इसलिए कलीसिया में एक जगह इंपॉर्टेंट है, दूसरा अंग इंपॉर्टेंट है। आमेन। क्यों प्रभु जगह और अंग दिया है? हाथ का काम उठाना। सपोज ये अंगूठे ही नहीं रहेगा, आप क्या कर सकते? मैं पकड़े नहीं। हर चीज प्रभु का अंग जो बनाए ना इंपॉर्टेंट है। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरे सर से लेके पांव तक हर अंगों को सही रख। कितने लोग को आंख नहीं, दिन भर आंख नहीं है भाई, वो दुनिया देखे ही नहीं। हमको और आपको प्रभु आंख दिया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। हाथ दिया उठाने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए। और कितने बार हम स्तुति करते, उठाओ हाथ मैं कहां उठाऊंगा? इनफैक्ट हाथ और पैर उठा के प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। कितने लोग आज भी, सुबह मीटिंग में एक बहन आए, उसका पति पिछले 4 साल से बिस्तर में पड़ा है। कितने लोग सुन रहे हैं? जब प्रभु आपको किया है ना, उस प्रभु को धन्यवाद करो। आमेन। अंग इंपॉर्टेंट है। इधर बैठे हुए उस शरीर का अंग है। कौन सा शरीर? परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर का अंग है भाई। हर अंग का ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाथ का जिम्मा है ना, पैर का जिम्मा है ना, मुंह का जिम्मा है ना। मुंह बोलता मैं कल से बोलेगा ही नहीं। सुन रहे? जैसा परमेश्वर आपका शरीर में हर अंगों को महत्वपूर्ण दिया, जगह इंपॉर्टेंट है, उसी तरह परमेश्वर आपको उस कलीसिया में उस शरीर का भागीदार बनाया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मेरा अंग, मुझे आपका शरीर का अंग बनाया। इसलिए हम प्रभु के मेज में भागीदार होते, उसकी शरीर और लहू में भागीदार होते। आमेन, हालेलुया। सर कनेक्टेड है अंग से। ये सर ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? सर शरीर से कनेक्टेड ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये सर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? अरे बोलो ना, क्या होगा? खत्म। जो बड़ा क्लास। कई लोग को सर ही नहीं चाहिए। हालेलुया, कितना इंपॉर्टेंट है। 2 बातों को हमेशा याद रखना। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, शरीर का अंग है, और कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है। अब जब तक उसे अपने यीशु के हाथों में नहीं देता, पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं देता, उस दुल्हन को परमेश्वर पवित्र नहीं कर सकता। हालेलुया। बेटा के लिए जोर से ताली बजाओ। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए आप संडे नहीं आता तो आप बोलते हैं नहीं मेरे को इधर नहीं, मुझे और कहीं चाहिए, इधर से उखाड़ गए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तो खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे। कहां? जब प्रभु की घराने में लोपे गए हैं। कौन आपको लोपा है? परमेश्वर। जो से बोलो परमेश्वर मुझे रखा है। उसमें फलदाई कौन करता है? कब करता है? जब आप कंटिन्यूअस आते हैं, हर हफ्ता आते हैं, आपको प्रभु फलदायक, आपकी जरूरत को प्रभु पूरा करेगा, आपकी शक्ति और भक्ति प्रभु देगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? जब मैं ये समझा, मेरी जीवन बदल गया। इसलिए मैं संडे कहीं भी रहूंगा, इंडिया के कोना में, दुबई में भी था, उधर भी मीटिंग पे जाते थे। आमेन। कलीसिया इंपॉर्टेंट है। जोश बोलो कलीसिया इंपॉर्टेंट है। चिल्ला के बोलो कलीसिया इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत तौर से हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, पारिवारिक तौर से हम परमेश्वर के साथ रिश्ता करते हैं कलीसिया में। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं अकेला प्रार्थना करता हूं, मैं अकेला वचन पढ़ता हूं, मैं अकेला सब कुछ करता हूं, पर 2 महीने के बाद उससे पूछो वो कुछ नहीं करता, मूर्ति पूजा वापस कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि संगति नहीं है। संगति में आपको उन्नति होता है, क्योंकि संगति में आपको उत्साह, इधर आते गवाही सुनते आप उत्साहित होते हैं, दूसरों के जीवन से आप सीखते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए परिवार इंपॉर्टेंट है। परिवार किस लिए? किस लिए परिवार? मारपीट करने के लिए। रोज ढुसुम ढुसुम नहीं करेगा तो मजा नहीं, खाना अंदर जाते ही नहीं, उसके लिए परिवार। पर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा माहौल वो बना के रखा है। हमारे माँ बाप वही करते थे, आप भी वही कर रहे हैं। जो आप देखते हैं वही आप करते हैं। इसलिए आपको कलीसिया में बना रहेगा, आप शांति का राजकुमार आपके साथ रहेगा, आपके घर में शांति रहेगा, आपके घर में प्रेम रहेगा, आपके घर में आनंद रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12 उसका 5। हाँ, हम जो बहुत है, हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के। ये हाथ में चोट लगता है तो दूसरा हाथ बोलता है माते फांसी के लिए चोट खाया, बोलता है। इतना इंपॉर्टेंट है कलीसिया। हालेलुया। एक दूसरे को हमको उठाने का, एक दूसरे को मरम्मत करने का, एक दूसरे को प्रेम में ढकने का है। हालेलुया। इधर कोई भी आए, आप पहला बार आए, आपको प्रेम मिलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का आनंद और प्रेम से भरे हैं। मेरा परमेश्वर प्रेम है भाई, और हमको वो प्रेम करने सिखाया। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़ो। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जैसा शरीर में एक दूसरा अंग एक दूसरे को मदद करते हैं, हम एक दूसरे को मदद करने का। इधर इधर मैं देखता हूं, बोलो बोलो बोलो, पास्टर जी से बहुत मस्त है, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं कैसे हैं, पर दूसरे वाला वो ऐसा है, ये वैसा। आप क्या सही ट्रीट कर रहे हैं? पास्टर जी से अच्छा बात कर रहे हैं, बाकी लोग से? हमारे लिए सब कोई समान है, सब कोई, हम परमेश्वर का परिवार है। जोर से बोलो, हम परमेश्वर का परिवार है। एक दूसरे को हमको प्रेम करने का। जब आते हैं इधर एक दूसरे से बात करने, कोई लोग है एक ही व्यक्ति से मिलेगा, वो हर हफ्ता उसी से मिलके जाएगा। किसी को बोलो सबसे मिलने का। आज से कितने लोग सबसे मिलेंगे? आमीन, हालेलुया। हमारे लिए सब समान है। जोर से बोलो, हमारे लिए सब। एक नया व्यक्ति हमारे बीच में आएगा तो उसको समझना मांगता, ये अलग परिवार है, ये परमेश्वर का परिवार है, इनके अंदर कुछ और है भाई। जोर से बोलो, इनके अंदर कुछ और है, ये मैं कहीं नहीं देखा, सिर्फ फीलिंग पावर में दिखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, हो गया। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की देह है, हम उसके अंग है। जोर से बोलो, मैं यीशु के अंग है, मैं जैसा मेरा। इसलिए परमेश्वर बोला, तू अपने परमेश्वर से मन शक्ति बल से प्रेम करो, और तू जैसा अपने आप से प्रेम करता है अपनी पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? रोमियो 12 उसका 4 से 6। रोमियो 12 4 से 6। जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक सा काम नहीं। सब अंग, हाथ का काम, पैर का काम सेम है, आंख का काम सेम है, सब अंगों का काम अलग है। उसलिए इधर आए हुए हर व्यक्ति का काम अलग है। जोर से बोलो, मेरा काम, मेरा मकसद अलग है। जब तक आप वो नहीं पाएंगे, आप दूसरे के काम में उंगली करेंगे। जोर से बोलो, मैं उंगली करने वाला नहीं, मैं अपना काम में लगा रहने वाला हूं। जोर से बोलो, मैं उंगली करने वाला नहीं, अपना काम में। वो काम कैसे मिलेगा? जब आप कलीसिया में आएगा, परमेश्वर आपको मकसद देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कितना लोग सुन रहे हैं? आप कलीसिया को हल्का लेगा, प्रभु आपको, जोर से बोलो ना, आप कलीसिया को हल्का लेगा, प्रभु आपको। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं कलीसिया को बांधता हूं, अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कौन बोला? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह आपको बांधने का है, उसका सिद्धांत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ये परिवार अनंतकालिक परमेश्वर है, हम टेम्पररी नहीं है, हम स्वर्ग में भी ऐसे मिलेंगे। जोर से बोलो, कितना लोगों को मालूम है आप भी स्वर्ग में ऐसे ही मिलेंगे? तो इधर मिलना जरूरी है कि नहीं? इधर संगति करना जरूरी। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, तुम बार बार संगति करना मत छोड़ो, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जो जितना संगति करता है वो आज मैं बताऊंगा 5-6 बातें जो कलीसिया से आपको आशीष मिलता है, आप जब लगे रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूं, जोर से बोलो, मैं यीशु से, पर मैं कलीसिया से महीना में एक बार आएगा तो भी चलेगा। ठीक है? किसी से पूछो, ठीक है? अब यीशु से प्रेम करते, यीशु के शरीर से प्रेम नहीं करता तो क्या फायदा? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? 2 बातें मैंने बोला। कलीसिया क्या है? एक यीशु का देह है, शरीर है। शरीर मतलब उसका अंग है। प्रभु मुझे जगह दिया है, प्रभु मुझे उस अंग के लिए काम दिया है। जब हम कलीसिया में आते रहेगा, प्रभु आपको काम देगा। उस काम में आप बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे। आप बिजी नहीं रहेंगे, आप अनेकों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए स्पेशल रोल रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए स्पेशल रोल रखा है। वो कैसे पाएंगे? जब आप कलीसिया आएंगे। एक दिन आप जब प्रभु की आवाज सुनेगा, प्रभु मेरे द्वारा आपको बोलेगा। क्यों प्रेरित लोग, क्यों 5 तरह के कॉलिंग रखा है? कॉलिंग मिनिस्ट्री रखा है ताकि उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। कॉलिंग और मिनिस्ट्री नहीं, कलीसिया इंपॉर्टेंट है। कई लोग 1-2 महीना आते फिर अपना चालू करते, जूम मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग। हे, पहले मैंने पिछले कलीसिया, प्रभु कॉलिंग देता, फिर कलीसिया करो। कॉलिंग कौन देता है? परमेश्वर। 5 तरह की सेवकाई रखा है, कॉलिंग देता है। कलीसिया में बनकर आप करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। कलीसिया से अलग होकर आप करेगा, शैतान धुलाई करेगा। आज कितने पास्टर्स लोग को मैं मिलते हूं, कलीसिया बंद, सब कुछ बंद। कारण क्यों? कॉलिंग नहीं था। बड़ी बड़ी सेवकाई करते करते सब कुछ नष्ट हो गया, ना घर का ना घाट का। कारण क्यों? कॉलिंग नहीं था। जो कॉलिंग नहीं है उस कॉलिंग को करेगा तो फायदा नहीं, आपको ही नुकसान है, आपके परिवार को नुकसान है, जो लोगों के लिए नुकसान है। आप दूसरों को भटका देते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कॉलिंग और मिनिस्ट्री कलीसिया में होकर आप करो। मैं कलीसिया में, प्रभु मुझे चालू करने से पहले कई कलीसियाओं को, उस कॉलिंग में रहकर कलीसियाओं को मदद किया। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। कई लोग को थोड़ा वचन आ गया ना, वो चालू कर देते अपनी कलीसिया, मेरी कलीसिया। हालेलुया। समझो कलीसिया क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है। जोर से बोलो, मैं समझने लगूंगा, मैं समझूंगा, मैं सीखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी लोकल फेलोशिप इंपॉर्टेंट है। स्थायी वाला कलीसिया, ऑनलाइन वाला कलीसिया नहीं, स्थायी वाला कलीसिया इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, लोकल फेलोशिप। आमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति अगर वो कलीसिया नहीं जाते, वो प्रभु का चेला नहीं है। वापस बोलता है, एक मसीह व्यक्ति जो कलीसिया से जुड़ा नहीं, वो मसीह का चेला नहीं है भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। वो ऐसा अंग है जो शरीर से अलग है और कभी भी मर जाएंगे, कभी भी, जोर से बोलो ना, कभी भी खलास हो जाएंगे। पर जो कलीसिया में बना रहता है, प्रभु उसके ऊपर मकसद रखा है, वो जानकर वो आगे बढ़ता है। एफेसियों
2 उसका 13 से 19 घर में जाके पढ़ना, 13 वाक्य 2:13। एफिसियों 2:13। अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा, कलीसिया के द्वारा आप प्रभु के निकट आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप कलीसिया में नहीं बना रहता है, वो भेड़ के समान है जिसका कोई चरवाहा नहीं। जब आप कलीसिया में बना रहता है, यहोवा यानी कि यीशु मसीह आपका चरवाहा होता है। जोर से बोलो, किसी को कलीसिया में बना रहो। आप अगर कलीसिया में नहीं बना है, वो बच्चा के समान लावारिस है जिसके माँ बाप नहीं है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। हम लावारिस नहीं, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, हमारा डैडी है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। क्यों आपको कलीसिया चाहिए? पूछो ना, किस लिए, किससे? क्यों परमेश्वर की परिवार चाहिए? जोर से बोलो ना, परमेश्वर का परिवार। जोर से बोलो ना, क्यों कलीसिया में आने का? क्यों आने का? आत्मिक उन्नति के लिए। क्यों आते हैं आप हर संडे के संडे? कितने लोग हर संडे आते हैं? क्या बात, आपके लिए ताली बजाइए। क्यों आते हैं आप? यस, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? पता नहीं, फुर्सत में हम आ जाइए। हाँ, संगति के लिए। और क्यों? क्यों आते? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहा है कलीसिया में बने रहो, इसलिए मैं कलीसिया में बना हूं। और आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आमीन। जैसा ये हाथ शरीर के साथ जुड़ा इसलिए बड़ा है। अगर बचपन में ही निकाल देता तो, बचपन में निकाल के अभी जोड़ देता तो माय गॉड, वो जुड़ा था करके इतना बड़ा हुआ है कि नहीं? जब आप कलीसिया में जुड़ा रहेगा, आप पक्का बढ़ेगा। जोर से बोलो, कलीसिया आपको बढ़ाता है। जोर से बोलो, कलीसिया आपको, हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु से प्रेम करने का है, प्रभु के लोगों से प्रेम करने का है। जोर से बोलो, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं प्रभु के लोगों से प्रेम करूंगा। ओके, क्यों कलीसिया? पहली बात, जोर से बोलो, पहली बात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप कलीसिया में जाता है, जो कलीसिया में जाता है वो परमेश्वर का चेला है। आप जेन्युइन परमेश्वर का विश्वासी है। जो कलीसिया नहीं जाता है नकली विश्वासी है। किसी से पूछो, आप असली है कि नकली है? जो हर संडे जाता है वो असली है। जो हर संडे नहीं जाते हैं, जोर से बोलो ना, पक्का? कितने लोग असली है? क्या बात है, आपके लिए ताली बजाई। हालेलुया। मैं अगर हर संडे देखो, पहले शताब्दी में हर रोज संगति होता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 को पढ़ो। हर रोज वो संगति करते थे। क्या वो लोग काम नहीं करते थे? क्या वे कमाते थे? ऑफ कोर्स। जो व्यक्ति हर रोज संगति करेगा वो हर रोज आशीष पाएगा। हालेलुया। मेरी सवाल, क्यों हम संडे ही मीटिंग करते, क्यों मंडे नहीं? हाँ? हाँ? परमेश्वर ने विश्राम के दिन, अच्छा वो कोई बोले परमेश्वर ने संडे को पवित्र दिन है, बाकी दिन क्या गंदे हैं? क्यों संडे ही हम आराधना, क्यों संडे ही मिलते हैं? आमीन। एक झुंड है 7 डे एडवेंटिस्ट बोल के, क्या है वो लोग सैटरडे का पूजा करता है, यीशु का पूजा नहीं करते। वो बोलते हैं सैटरडे इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हमारे लिए दिन इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए दिन को बनाने वाला यीशु इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम जब दुबई में था, उधर फ्राइडे आराधना होता, संडे रेगुलर काम रहते थे। इधर क्यों?
क्योंकि सबको संडे छुट्टी है, इसलिए संडे करते हैं। बस वही है, संडे का पूजा नहीं करने का है, संडे को बनाने वाला यीशु की पूजा करने का। पूजा करूं मैं तेरी, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी सजदा करूं। पूजा करूं मैं तेरी, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। आमीन। यूहन्ना 13 उसका 35। क्यों परमेश्वर की परिवार इंपॉर्टेंट है, क्यों कलीसिया इंपॉर्टेंट है, क्यों कलीसिया में आने का है? पहली बात, जब आप कलीसिया में बना रहता है, आप सच्चा विश्वासी, आप सच्चा यीशु का चेला है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, तू कलीसिया है, तुझे मैं बांधूंगा अधोलोक की फाटक मुझे प्रबल नहीं। आप जब कलीसिया में आता है, कलीसिया में आप, प्रभु आपको बनाता है, प्रभु आपको तैयार करता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे तैयार कर। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह मुझे तैयार कर। हाँ, यूहन्ना 13 उसका 35। यदि आपस में, हाँ, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे, हम प्रभु से प्रेम करते हैं और आपस में प्रेम करते हैं, तो ये हम जानते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं। नफरत करता तो आप प्रभु के चेले नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग जाति से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जगह से लोग आते हैं और हम एक समान, परमेश्वर हमें वे परिवार में, उसकी परिवार में जोड़ के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। ताकि हमको पावरफुल गवाही बनाए। प्रभु हमें विटनेस करता है, प्रभु हमें दूसरों के लिए गवाह बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? पहली बात क्या है, क्यों कलीसिया आते हैं आप? क्योंकि आप सच्चा यीशु का चेला है। जो चेला नहीं है, भटकते घूमते आते हैं, वो भटकते घूमते चले जाते हैं। जोर से बोलो, मैं भटके हुए नहीं आया हूं, घूमते फिरते नहीं आया हूं। प्रभु मुझे बुलाया है, मैं उसका सच्चा भक्त हूं। प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, आमीन। जब हम कलीसिया में आते हैं तो फिर हम अपना खुदगर्जी निकाल देते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस निकाल देते हैं। आमीन। जब कलीसिया में नहीं आता, मैं, मेरी परिवार, मेरे बच्चे, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मैं। जब आप कलीसिया में आता है, फिर मैं नहीं, फिर सब कुछ यीशु है भाई। हालेलुया, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, मेरे लिए सब कुछ यीशु है। बोलिए ना, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में सब कुछ यीशु है। आमीन। जब तक आप यीशु में नहीं था, मैं, मेरी परिवार, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा सब लेके नेरा, सब लेके डूब जाते हैं। पर जब आप यीशु में आते हैं, फिर मेरा नहीं, फिर सब कुछ यीशु का है। यीशु आपको आशीष करता है, यीशु आपको बढ़ाता है, यीशु के लोगों से हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमारा सेल्फ सेंटर्ड क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंटर्ड, हाँ, व्यक्तिगत तौर से, अपनापन से निकालकर हम अपनी नजर प्रभु पर लगते हैं। फिर हम प्रभु से, प्रभु के लोगों से प्रेम करेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप वैसे करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया वो जगह हम सीखते हैं। जोर से बोलो, मैं सीखता हूं। मैंने बोला था कई बार, कितने लोग सुना समझा मालूम नहीं, वापस बोलता हूं। आपको सीखने का है, आपको करने का है और सिखाने का है। आप पक्का आशीष पाएगा। जोर से बोलो, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा और मैं सिखाऊंगा।
आमेन। आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको यही बात, कितना लोग इधर जो सुनता है इधर जो सुनता है आप वही चीज दूसरों को सिखाएंगे। आमेन। जो व्यक्ति सुनता है वो करता है और सिखाता है वो पक्का आशीष पाएगा। कितने लोग आज से सुनेंगे, करेंगे और सिखाएंगे? आप ज्ञानी वाला व्यक्ति बन जाएगा। जोर से बोलो, मैं सुनूंगा, मैं हर संडे 5 बजे से सुनूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं करूंगा और सिखाऊंगा। आप अगर ये 3 चीजें करेगा, किसी को बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, चला के बोलो हाँ, आप उन्नति और आशीष की बारिश देखेगा भाई। हालेलुया। मैं जब से यीशु मसीह में आए ये 3 बातें करता है। एक, मैं सीखता हूं, दूसरा मैं करता हूं, तीसरा मैं सिखाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उन्नति पाएगा, आप बरकत पाएगा। हालेलुया। कौन सा बात हम कर रहे थे? दूसरा, आमीन। जब आप कलीसिया में आते हैं फिर अपने लिए नहीं जिएगा, फिर आप दूसरों के लिए जिएगा। जोर से बोलो, मैं दूसरों के लिए जिएगा। आमीन। हालेलुया। हमेशा याद रखना, जो परेशानी से आप गुजर रहे हैं, आप वही परेशानी वाला व्यक्ति को मदद करो, आपकी परेशानी निकल जाएगी। किसी को बोलो, सुन रहे? आप अगर बीमारी से दवाई ले लेके कुछ नहीं हो रहा, आप बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति को मदद करो, आपका बीमारी यूं ही निकल जाएगा। आप कर्ज में हैं, एक व्यक्ति जो कर्ज में है उसको मदद करो निकलने के लिए, आप वो निकलने से पहले आप कर्ज से निकल जाएंगे। कोई सुन रहा है मुझे? वापस बोल रहा हूं, वापस बोल। किसी को सुन रहे? आप जो परेशानी से जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को ढूंढो, वही परेशानी में आप मदद करो, आपकी परेशानी खुद में खुद खत्म हो जाए। वो कुछ भी रहने दे। क्यों वो परेशानी आया? क्यों परेशानी आता है? किसी को बोलो है, जोर से बोलो ना है, चिल्ला के बोलो ना है, स्टाइल से बोलो ना है। क्यों प्रॉब्लम आते हैं? प्रॉब्लम में 2 व्यक्ति होता है, एक वो प्रॉब्लम को खा जाते हैं और दूसरा प्रॉब्लम उसे खा जाते हैं। प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आपको खा ही नहीं सकता। वो जोर से बोलो, प्रॉब्लम मुझे खा ही नहीं सकता, मैं प्रॉब्लम को खा जाता हूं, क्योंकि मेरा अगला लेवल तैयार है। प्रॉब्लम क्यों आया? जब भी प्रॉब्लम आएगा तो नाचने का, गाने का, झूमने का है, क्योंकि मेरा प्रमोशन आ रहा है। बोले कहते लोग समझ रहे? आज से प्रॉब्लम देख के भागेगा नहीं, भागने वाला को डरपोक करता है, सामना करने वाला विजयी होता है। माय गॉड, जोर से बोलो, प्रॉब्लम को सामने करने वाला विजय पाता है। एक बार हार जाए तो क्या हुआ? दूसरा बार पक्का विजय होगा। दूसरा बार हार गया तो क्या होगा? तीसरे बार विजय होगा। पर सामना करो। किसी को बोलो, भागने वाला को डरपोक कहते हैं, सामने करने वाला को विजय करते हैं। कितना लोग सामना करेंगे? हर प्रॉब्लम को सामना करो, आप विजय पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियों 12 उसका 26। हम दूसरे बात पर सेल्फ सेंटर्ड हट जाते हैं, प्रभु सेंटर्ड हो जाता है, फिर हमारा नजर सिर्फ यीशु मसीह है। ओके, 1 कोरिन्थियों 12:26। इसीलिए यदि यह अंग, हाँ हाँ हाँ, सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, हाँ हाँ, एक अंग की बड़ाई होती है उसके साथ। जब इधर एक व्यक्ति बढ़ते हैं, एक व्यक्ति उन्नति पाते हैं, हीलिंग पावर के हर व्यक्ति उन्नति पाते हैं। कितना लोग खुशी मनाते हैं? आमीन। जब एक भाई उन्नति पाता है आप खुशी मनाते हैं। कारण क्यों? हमारा परिवार के एक सदस्य उन्नति पाया है। हालेलुया। फिर हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं, खुद की उन्नति से बढ़ के दूसरे को उन्नति देखता हूं, करता चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मैं सबसे प्रेम करूंगा। जोर से बोलो, सबसे। स्पेशली प्रभु के घराने के लोगों से हमको प्रेम करने का। आपको आशीष चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मुंह लटका के बैठो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा मैं उंगली करके हंसाऊंगा, वो भी नहीं मानेगा तो मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। ओके,
प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा पर अनंत काल जीवन पाएंगे। पहला यूहन्ना 3:16। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना, पिता ने हमारे लिए, यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना। प्रभु बोलता क्या चाहिए, इधर प्राण लेने चाहता है। कैसे? अपने बोली के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग से नो कितने लोग से प्राण देने के लिए नहीं, एटलीस्ट प्रेम करने के लिए तैयार रहेंगे? जोर से बोलो, भाइयों से बहनों से प्रेम करने के लिए तैयार है। जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया, हमको एक दूसरे से प्रेम करने का। जोर से बोलो, एक दूसरे से। आमीन। तीसरी बात, आप कलीसिया में आता तो क्या होता है, आपकी आत्मिक मसल्स यानी कि आत्मिक तौर से उन्नति पाते हैं। जो व्यक्ति भूखा है वो उसको बोलना नहीं पड़ेगा, हर संडे आएगा, क्योंकि उसको मालूम है इधर ही उसकी आशीष है। जोर से बोलो, कलीसिया में मेरी आशीष है। चिल्ला के बोलो, कलीसिया में मेरी आशीष है। एफेसियों 4:16। एफेसियों 4:16। जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार हर एक भाग की परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। प्रेम में आप जब संगति हर संडे आएगा, आप पक्का प्रेमालु व्यक्ति हो जाएंगे। एक साथ, आपको मालूम है नए नियम में एक साथ बोलकर 50 बार लिखा है। जोर से बोलो, कितने बार? ईच अदर, एक साथ, एकता में। कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु में। हालेलुया, आमीन। हम एक दूसरे के साथ कमिटेड है। कमिटेड बोलेगा तो कमिटेड, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ताकि एक दूसरे हम आशीष पाएं। कमिटेड है, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में हर व्यक्ति के लिए, खुद ही प्रार्थना नहीं करता तो क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करें? एक दूसरे को लिए प्रार्थना करो। आमीन। कभी कभी कोई व्यक्ति के बारे में आपको प्रभु दिखाता है। क्यों दिखाता है? वो बोझ से जा रहा, आप जब प्रार्थना करेगा उसका बोझ प्रभु निकाल कर उसे आशीष करेगा। हालेलुया। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना, एक दूसरे को हम एनकरेज करते हैं। कोई आते हैं, भाई पास्टर जी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम उसको क्या करने का? यीशु हमारे साथ है, प्रॉब्लम में आप खड़ा रहो, आप प्रभु से प्रेम करो, वचन बोलो, संगति करो, फेलोशिप में आओ, संडे आओ, आपका प्रॉब्लम प्रभु निकालेगा। हम क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को। आपको संडे इधर आते हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं? एक एक घंटा बैठ के सिखा रहे हैं। कोई कोई डकार मार के सोते हैं, कोई इधर सो रहा है तो जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, अभी तो पक्का कंफर्म कर दिए। एक दूसरों की आदर करते हैं हम। आमीन। हालेलुया। कोई छोटा बड़ा नहीं, हमारे बीच में सब समान है, क्योंकि हम परमेश्वर की शरीर के अंग है। भाई, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई आंख है। प्रभु आपके हाथों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। एक दूसरों को हम क्षमा करते हैं, एक दूसरों को हम बैर करते मतलब एक दूसरे को सह लेते हैं। कभी कभी मुंह में ऐसा बोलता है ना भाई, हमें कभी कभी मुंह, सबसे एक जगह हड्डी नहीं है, वो है आपका जीभ। कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जब भी आप बोलेगा ना, अगर आप वही बात अपने लिए बोलेगा, आपको चोट नहीं लगता, तब दूसरों के लिए बोलो, हमेशा आप आशीष पाएगा।
वापस बोलता हूं, किसी को भी अगर बोलने से पहले आप अपने लिए बोलेगा, अगर वो आपको अच्छा लगता है, आप दूसरों के लिए बोलो, वो उसके लिए अच्छा लगेगा। हालेलुया। कितने लोग आज से करेंगे? कुछ भी मत बोलो, किसी को हंसाने के लिए मत बोलो, किसी को गिरा के किसी को हंसा के कोई मतलब नहीं है यार, आप प्रभु को गिराते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? एक दूसरों की आदर करते, एक दूसरों को क्षमा करते, एक दूसरों को हम संभालते हैं। हालेलुया। एक दूसरों के अधीन में रहते हैं, एक दूसरों को हम उठाते हैं। हालेलुया। यही है परमेश्वर का जिम्मेदारी हमको दिया है। इस परिवार में परमेश्वर हमें जिम्मेदारी दिया है, उसे हमको निभाने का। हालेलुया। देखो, हमारा परिवार तभी आशीषित होगा जब हम प्रभु के परिवार में जुड़ा रहेगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, हम परिवार के बारे में किधर से सीखते हैं? प्रभु से, प्रभु की परिवार से। प्रभु हमें सिखाता है। कितने हफ्ते से मैं परिवार के बारे में सिखा रहा हूं। आप इधर आशीष सीखेंगे, आप अपना घर में आशीष पाएंगे। जो व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा है वो व्यक्ति अपने परिवार में आशीषित होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु की शरीर, आप प्रभु की अंग है भाई। प्रभु को आपको चाहिए। जोर से बोलो, मुझे प्रभु को चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे दुनिया वाला सब ने ठुकरा दिया, पर आपको प्रभु चाहिए भाई, और प्रभु आपको चाहता है। क्या आप समर्पण करेंगे? इसलिए प्रभु का वचन रोमियो 12 उसका 1-2 में लिखा है। क्या लिखा है? तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। इब्रानियों 13 उसका ओके नहीं हुआ। पहला कौन सा बात था? पहला क्या बताया मैंने? कौन से बताएंगे? आप जब कलीसिया में जुड़ा है तो आप यीशु मसीह का पक्का चेला है। दूसरा, आप जब कलीसिया में जुड़ा है, आप खुदगर्ज हो निकल जाएंगे, आप सबके लिए ख्याल करेंगे, आप सबसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। तीसरा, आप आत्मिक तौर से उन्नति पाता है। चौथा क्या बोला था? नहीं बोला। क्या बात है, कोमल ध्यान से सुन रहे हैं। ओके, चौथा, जब आप कलीसिया में बना रहेगा, आप बैकस्लाइड नहीं होगा। बैकस्लाइड बोलेगा तो आप प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। वही व्यक्ति लोग दूर जाता है जो कलीसिया में नहीं आता, क्योंकि वो प्रभु के शरीर से जुड़ा नहीं है। जो प्रभु के शरीर से जुड़ा है वो प्रभु से कभी भी जिंदगी में प्रभु के साथ और जिंदगी के बाद भी प्रभु के साथ। जोर से बोलो, जिंदगी में प्रभु के साथ और जिंदगी के बाद भी प्रभु के साथ। वो प्रभु से कभी अलग नहीं होगा। हालेलुया। इब्रानियों 3 उसका 13। वरन जिस दिन तक, हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते, जो कमजोर है उसको समझाओ। ऐसा ना हो तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर, आमीन, जब आप कलीसिया में बना रहेगा, आपकी बुरी आदतें निकल जाएंगे और परमेश्वर की पवित्रता आपसे जुड़ेगा। कलीसिया आपको अच्छी आदत में लेके चलेगा। किसी को बोलो, आते रहो। बुरी आदत है, नशा है, प्रभु निकाल कर आपको नया नशा देगा, वो है पवित्र आत्मा की नशा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? आमीन। याकूब 5:19-20 मत पढ़ो, टाइम नहीं है। इब्रानियों 13-17 घर में जाके पढ़ो। पीछे देखो, कई लोग प्रभु में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वो फिर पीछे जाकर वापस वही दुनिया में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बार बार कलीसिया में नहीं आते, क्योंकि वो परमेश्वर के शरीर के अंग नहीं बनता। जोर से बोलो, मैं प्रभु का शरीर का अंग हूं। मैं यीशु से बिछड़ने वाला नहीं, मैं यीशु के साथ अनंत काल जीवन बिताऊंगा। मेरा जीने का मकसद यीशु के साथ अनंत काल जीवन निकालूंगा। अनंत कालिक हूं, मेरा परमेश्वर अनंत कालिक है, मुझे वो अनंत काल बनाया है, मैं अनंत काल के लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु कलीसिया में सब कुछ रखा है। जोर से बोलो, प्रभु कलीसिया में सब कुछ रखा है। आपका कर्ज को निकाल देगा, आपकी बीमारी को चंगा करेगा,
आप जब कलीसिया में बना रहेंगे। कई लोग चंगाई पाते हैं, चंगाई को बनाए रखते नहीं। कारण क्यों? कलीसिया में बना नहीं है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब आप कलीसिया में बना रहता है, प्रभु आपको आपकी मकसदों को पूरा करेगा। आपको मालूम नहीं किस लिए आप जी रहे हैं। जब आप कलीसिया में आते रहेगा, प्रभु आपको जीने का मकसद देगा। जीने का मकसद तो है, जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे, तू मेरा प्रभु। आमीन। जब आप कलीसिया में बना रहेगा, प्रभु आपको मकसद देगा। किस लिए प्रभु आपको बनाया? आप जब आते रहेगा, आते दे, एक दिन मेरे मुंह से वो आवाज निकलेगा जो आपकी गिफ्ट्स को बाहर लेके आएगा। जोर से बोलो, मेरे अंदर टैलेंट्स है। 5 वाला ने 5 और कमाया, 2 वाला ने और 2 कमाया। 1 वाला ने जाके गाड़ कर बोला, प्रभु जी मैं आपसे डर गया। प्रभु उस तीसरा व्यक्ति को बोला, हे दुष्ट। क्या बोला? उसे निकाल दिया। जो इस्तेमाल करते हैं, कौन इस्तेमाल करते हैं? जो कलीसिया में जुड़ा है, वो पक्का इस्तेमाल होगा। हम जानते हैं हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करेगा। जो बोलो, मैं बड़े बड़े कार्य करेंगे। मैं छोटा मोटा के लिए नहीं हूं, बड़े बड़े। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कलीसिया में मकसद रखा है। आमीन। जो लोगों के साथ रहना, वो ये लोग हैं। जोर से बोलो, ये लोग हैं। चला के बोलो, ये लोग हैं। आमीन। प्रभु का सिद्धांत कलीसिया में आपको मिलेगा। जोर से बोलो, प्रभु का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड किधर मिलेगा? कलीसिया में। हालेलुया। आपका प्रोफेशन, आपका नौकरी, आपका बिजनेस में उन्नति किधर मिलेगा? कलीसिया में। जब आप कलीसिया में आते रहेगा, आपको प्रमोशन आने, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके दौलत में आप बरकत पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। क्योंकि प्रभु कलीसिया में आपको रखा है। हालेलुया। आपको जीने के लिए प्रभु सामर्थ देगा। कैसे? जब आप कलीसिया में आएगा। जोर से बोलो, मेरा लाइफ पावरलेस नहीं, मेरा लाइफ पावरफुल है। क्योंकि वो पावर परमेश्वर कलीसिया में रखा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। जोर से बोलो, हालेलुया। आमीन। आराधना आपको परमेश्वर पर फोकस करता है। आराधना, इसलिए हर व्यक्ति हर रोज आराधना करने का। संगति आपको आपके जीवन की समस्याओं को उलझाते नहीं, वो उत्तर देता है। जब आप संगति करते हैं, जब आप संडे आते हैं, हफ्ता भर का परेशानी को प्रभु निकाल कर आपके जीवन में सॉल्यूशन देता है। हालेलुया। चेला जब बनता है, आपका विश्वास को कठोर करता है। आप कट्टर विश्वासी बन जाते हैं। जोर से बोलो, कलीसिया में आते हैं, मैं कट्टर बन जाता, मुझे कोई हिला नहीं सकता। जोर से बोलो, मुझे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? सेवकाई आपको टैलेंट्स में, आपके अंदर टैलेंट है। जब आप कॉलिंग और सेवकाई में उतरते हैं, प्रभु उस टैलेंट्स को बाहर लाते हैं। और जब आप सुसमाचार फैलाते हैं, परमेश्वर का मिशन और कमीशन को आप पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका चॉइस है। कलीसिया आना आपका चॉइस है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, पर कलीसिया आने से आपको फायदा ही फायदा है। जोर से बोलो, कलीसिया आने से आपके फायदे ही फायदे। जैसे एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, वो परिवार उसे संभालते, पालते, पोसते, बातें करते, लैंग्वेज, पढ़ाई वगैरह वगैरह करते, तब ना वो बच्चे बढ़ते। उसी तरह कलीसिया जब आते हैं, प्रभु आपको बढ़ाता है, आपका लैंग्वेज देता है, स्वर्ग की भाषा देता है, उन्नति, आत्मिक तौर से उन्नति देता है, हर चीज में आपको बढ़ने देता है। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया। जोर से बोलो, कलीसिया मैं हल्का फुल्का नहीं, वो प्रभु रखा है। प्रभु बोला, क्या बोला? तू कलीसिया है, मैं इस कलीसिया को बांधूंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले शताब्दी के लोग हर रोज संगति करते थे। आमीन। वे हर रोज आशीष पाते थे। हालेलुया।
हम समय के वजह से एक ही दिन करते, जिस दिन हमारा जमीन होगा हर रोज करेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो मैं हर रोज करेगा। जब आप हर रोज करेगा, हर रोज मैसेज आपके आएगा, 1 लाख आपके अकाउंट में गिर गया, उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, बिना काम किए पैसा आना। किसी को बोलो अभी से मैं तैयार कर रहा हूं रॉयल्टी इनकम के लिए। हालेलुया, बिना काम के हम आराधना करेगा, हाथ उठाकर प्रभु यीशु यीशु मेरा प्रभु, मैसेज आया 1 लाख, यीशु यीशु मेरा प्रभु, हे दाता उद्धारक। है तू मेरा घर छुपने का छांव। कितने लोग, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, पकड़ लो भाई। जब आप आराधना करेगा आपके बैंक में पैसा भरेगा, फिर आपका मेहनत नहीं, प्रभु की मेहनत आपको आशीष करेगा। हालेलुया, इसलिए भजन संहिता में लिखा है, क्या लिखा है, यहोवा घर को ना बनाए तो उसकी बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। अब जब यहोवा परिश्रम करेगा तो आपकी परिश्रम का कोई मायने नहीं, आपको फुकटिया मिलते रहेगा। किसी को बोलो आज दूसरे लोग कमा रहे हैं, कल हम और आप उसको पाएंगे। जोर से बोलो आज दूसरे लोग दौलत कमा रहे हैं, वो हमको देने के लिए कमा रहे हैं। कितना लोग बोलेंगे? आज से बोलो मेरा गुप्त धन दूसरे लोग कमा रहे हैं, वो गलत हाथों में, वो सही हाथों में आने वाला है। कौन सा हाथ है? दिखा हुआ है। जोर से बोलो इन हाथों में प्रभु देने वाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्यों हम कलीसिया में जुड़ा रहने का है? पहला, हम प्रभु के चेले, प्रभु जो कहा वो करते हैं। दूसरा, हम सेल्फ सेंटर्ड से निकलकर प्रभु और प्रभु की घराने के लिए आशीष होते हैं। तीसरा, आत्मिक तौर से उन्नति पाते हैं। चौथा, हम पीछे नहीं हटते, हम आगे बढ़ते। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया। कोई बोल रहे नहीं, जोर से बोलो ना, मैं यीशु में। आमीन। प्रेरितों के काम 2:42, जल्दी से मैं खत्म करने वाला, 1-2 वचन पढ़कर। प्रेरितों के काम 2:42। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, फेलोशिप संगति रखने में, और रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना करने में, हाँ, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में क्या रहा? लवलीन रहा। कौन? कलीसिया। जब आप कलीसिया में जुड़ा रहेगा, आप रोटी तोड़ेंगे, आप प्रेम रखेंगे, आप संगति करेंगे, हर संडे आएंगे। कितना लोग जोर से बोले हर संडे आएंगे, सारा काम छोड़ के, क्योंकि मेरी आशीष काम में नहीं, कलीसिया में। जोर से बोलो मेरी आशीष कलीसिया में। हालेलुया, आमीन। कुछ और वचनों को घर जाके पढ़ो। 2 कोरिन्थियों 8:5, फिलिपियो 2:1-5, प्रेरितों के काम 2:42 पढ़ा, 1 यूहन्ना 1:6 और 7। कितना लोग पढ़ेंगे? आमीन। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हर हफ्ता आएंगे? आमीन। कितने लोग हर हफ्ता आएंगे? हाथ उठा के बोलो मैं हर हफ्ता आऊंगा। चिल्ला के बोलो बाहर भी रहेगा, फ्लाइट से आएगा। और अकेला नहीं, दोनों हाथों में एक एक व्यक्ति को पकड़ के लाएंगे। जोर से बोलो अकेला नहीं आएंगे। एक व्यक्ति इधर हो सकता है, आपका पत्नी हो, एक व्यक्ति इधर आपका दोस्त, दोनों को लेके आएंगे। अगला हफ्ता हर व्यक्ति 2 जन को लेके आएगा, ये फ्लोर भर जाएगा। हालेलुया, और आप पक्का आशीष पाएगा। हमारा और आपका मकसद है कलीसिया को बढ़ाओ। जब आप कलीसिया को बढ़ाता है, प्रभु आपका घर को आशीष करता है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं कलीसिया को बढ़ाऊंगा? बढ़ाएगा। आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनो, आशीष पाओ। कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है। मैं क्यों करते थे, जिस कलीसिया में था सब कुछ, मेरा समय, हम लोग शाम को 6 बजे काम से आते थे, 6 से 10 हर रोज
घर घर जाकर सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु गवाह है। क्यों करते थे? क्योंकि हम कलीसिया की अंग है। जोर से बोलो, मैं कलीसिया के अंग हूं। इस कलीसिया को भरना, इस कलीसिया को आशीष दिलाना मेरा जिम्मेदारी है। जोर से बोलो ना, मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु मुझे इस कलीसिया में रखा है। मैं कलीसिया से लेने वाला नहीं, मैं कलीसिया को देने वाला हूं। जोर से बोलो, मैं कलीसिया से लेने वाला नहीं, मैं कलीसिया को देने वाला हूं। हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। हालेलुया। ओके, भूलने से पहले, ये 27 यानी कि सैटरडे एकता सभा है। कितने लोगों को मालूम है? वो भी नेरुल में, तेरना मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, सेक्टर 12। ठीक है, जितने लोग हो सके जाइए। हमें, मैं नहीं रहूंगा पर आप लोग जाइए। ठीक है, उधर स्पेशली कलीसियाओं के विरुद्ध सताने वाले सारी चीज नेता लोग के बीच में रखेंगे। जितना झुंड जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। नेता लोग बात तभी सुनेगा जब आपके पीछे लोग हैं। कितने लोग जाएंगे? वापस